तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और फ्रेंड, आज की वीडियो सीरीज के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं जो आपका डिस्क्रीट स्ट्रक्चर है, उसमें हम लोग रिलेशन देख रहे थे। आज हम डिस्कस करेंगे इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होता है, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है और कई बार एग्जामिनेशन में डायरेक्टली पूछ देता है कि इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होता है, उसके प्रॉपर्टीज़ क्या होते हैं, उनको लिखिए। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। इससे पहले अगर आपने प्लेलिस्ट को एक्सेस नहीं किया डिस्क्रीट स्ट्रक्चर को, तो उसको एक्सेस कर लीजिए। प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहाँ से उसे चेकआउट कर सकते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं कि इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होता है। इक्विवेलेंस रिलेशन वो होता है जिसमें कोई भी अगर आपका रिलेशन दिया हो, वो क्या हो, रिफ्लेक्सिव हो, ट्रांजिटिव हो और सिमेट्रिक हो। अगर तीनों कंडीशन को वो फुलफिल करता है तो वो क्या है, इक्विवेलेंस रिलेशन है। वही पॉइंट यहाँ पे कह रहा है कि इक्विवेलेंस रिलेशन ऑन अ सेट ए रिलेशन विच इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव, यानी जो रिफ्लेक्सिव हो, सिमेट्रिक हो और ट्रांजिटिव हो, वही आपका इक्विवेलेंस रिलेशन होता है। एक और डेफिनेशन है जो कि थोड़ा सा ब्रॉडली क्लासिफाइड इसको किया गया है। उसमें कह रहा है कि रिलेशन आर इज डिफाइंड ऑन अ सेट ए इज सेड टू बी एन इक्विवेलेंस रिलेशन इफ एंड ओनली इफ, यानी कोई भी रिलेशन आर है उसको डिफाइन किया जाता है एक सेट ए से, तो कहीं ना कहीं वो इक्विवेलेंस कब होगा, जब पहला कंडीशन कह रहा है आर इज रिफ्लेक्सिव, यानी जब आपका आर क्या हो, रिफ्लेक्सिव हो, यानी दैट इज ए रिलेटेड टू ए फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए, यानी जो ए हो वो जो क्या हो, रिलेशन का पार्ट हो, वो ए कॉमा ए के बीच में हो, और जो आपका ए हो वो बिलोंग करे एक प्रॉपर सेट पे। अगर मान लीजिए कि ए आपका यहाँ पे दिया 1 2 3 इस तरह से, तो जो आपका ए का वैल्यू है, तो ए का वैल्यू क्या होना चाहिए, जैसे मान लीजिए ए कॉमा बी हो गया, तो ए का वैल्यू 1 यहाँ पे होना चाहिए। बाकी कोई भी एलिमेंट अगर रहे चलेगा, लेकिन आपका ए कॉमा ए, यानी मान लीजिए कि 1,1 आपका इस तरीके से रहना चाहिए। ये फंडामेंटल यहाँ पे है, वही आपका पहला पॉइंट कह रहा है। ओके, उसके बाद सेकंड पॉइंट कह रहा है कि सिमेट्रिक आर इज ए सिमेट्रिक दैट इज ए रिलेटेड टू बी एंड बी रिलेटेड टू ए, यानी ए किसको रिलेट करे, बी को करे, यानी जो आपका देखिए 1,2, यानी ए रिलेट करे बी को और जो बी है वो रिलेट करे 1 को। तो इस तरीके की चीजें आपके जो रिलेशन है उनके अंदर होने चाहिए फॉर ए ऑल ए कॉमा बी बिलोंग्स टू ए। इज दैट क्लियर? उसके बाद थर्ड आपका है तो आर इज ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव की कंडीशन में ए रिलेट करेगा बी को, बी रिलेट करेगा सी को। अगर दोनों कंडीशन फुलफिल करता है तो जो आपका ए होगा वो रिलेट करेगा किसको, सी को। जैसे यहाँ पे देखिए 1,2 1,3, तो यहाँ पे देखिए जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे भी 2 हो गया, तो ये आपका 2 और 2 सेम है, तो इसको छोड़ के जो आपका ए कॉमा सी वो क्या होगा, 1 और 3 होगा। तो इस तरीके से क्या होगा, इक्विवेलेंट रिलेशन आपके डिफाइन किए जाएंगे। तो यहाँ तक आइए पूरा प्रोसीजर आपको समझ में आ गया होगा। फ्रेंड, जो हमारा अगला टाइप है रिलेशन का वो है आपका पार्शियल ऑर्डर रिलेशन। तो इसमें बिल्कुल वही है जो हमने इक्विवेलेंस में देखा, इसमें एक थोड़ा सा चेंज यहाँ पे मिलेगा। वहां पे आपको सिमेट्रिक था, यहाँ पे आपको एंटी सिमेट्रिक देखना है। डेफिनेशन पूरे वही रहेंगे, बस जहाँ जहाँ आपको इक्विवेलेंस है वहां पे आपको पार्शियल ऑर्डर कर देना है। क्लियर? तो आइए देख लेते हैं उसको भी। कह रहा है पॉइंट कि पार्शियल ऑर्डर रिलेशन ऑन अ सेट इज अ रिलेशन व्हिच इज रिफ्लेक्सिव, एंटी सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव, यानी वैसा रिलेशन पार्शियल ऑर्डर रिलेशन कहलाएगा जो क्या हो, सिमेट्रिक हो, एंटी सिमेट्रिक हो और ट्रांजिटिव हो। यानी रिफ्लेक्सिव का कंडीशन वही जो हमने प्रीवियस डिस्कस किया वो भी आप लिख सकते हैं, और चाहे तो ये भी लिख सकते हैं, जैसे ए रिलेटेड टू ए फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए, एंड एंटी सिमेट्रिक में ए इज इक्वल टू बी होना चाहिए व्हेनेवर ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर एंड बी कॉमा ए बिलोंग्स टू आर। एंड थर्ड है आपका ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव में ए रिलेट करेगा बी को, बी रिलेट करेगा सी को। तो ये कंडीशन अगर फुलफिल करेगा तो जो ए होगा वो भी रिलेट करेगा सी को, ए रिलेटेड टू सी फॉर ऑल ए बी एंड सी बिलोंग्स टू ए। तो इस तरीके से हमने पूरे कंसेप्ट को जो पार्शियल ऑर्डर रिलेशन था उसको कंप्लीट किया। अगले वीडियो सीरीज में हम लोग फंक्शन से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को देख लेंगे। उसके बाद हमारा जो यूनिट है वो जो आपका मैथमेटिकल इंडक्शन वगैरह है उन सारी चीजों पे आके खत्म हो जाएगा। और जल्दी हम मिलते हैं फ्रेंड्स ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।